हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर ऑल। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आरआरबी बिलासपुर के रिगार्डिंग है। आरआरबी बिलासपुर के एलपी कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग है। जैसा कि मैं चार ला चुका हूँ, चार बोर्ड के बारे में। ये पांचवा बोर्ड है। पांचवें बोर्ड के वेटिंग कैंडिडेट्स के बारे में अपना कैलकुलेशन लेके आया हूँ और अशोक भाई ने मेरे को सारे डाटा प्रोवाइड किया है, तो थैंक यू। और देखते हैं आगे ये क्या क्या डाटा है। ये आरटीआई पहली रिप्लाई है। इसमें क्वेश्चंस जो पूछे गए थे उसके बारे में बहुत अच्छे से जवाब दिया गया है। टोटल 744 स्टूडेंट्स को स्टैंड बाई में रखा गया था। मतलब जो ये शुरुआती तौर का डाटा है, उस समय पे शुरुआती समय में 50% एक्स्ट्रा जो थे वो 744 थे। उसमें से सब डीवी मेडिकल और सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका 239 कैंडिडेट्स जो हैं मेन लिस्ट में सेलेक्ट हो गए। और इसमें टोटल 305 ओबीसी कैंडिडेट्स को कॉल किया गया था, जिसमें से 305 में से 111 जो है वो आपके मेन लिस्ट में सेलेक्ट हो गए। 130 स्टूडेंट्स जो हैं ओबीसी में बचे हुए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डाटा है कि अभी भी बिलासपुर में 130 ओबीसी स्टूडेंट्स वेटिंग लिस्ट में हैं। दूसरा देखते हैं। ये दूसरा है, इसमें इनके बेसिक डिटेल के बारे में बताया गया कि इनकी रैंक क्या है और इनके मार्क्स वगैरह क्या हैं, उसके बारे में बताया गया और इनका मेडिकल स्टैंडर्ड बताया गया है, मेडिकल में फिट है। इन्होंने अपना पर्सनल डाटा मंगाया था। ये तीसरा देखेंगे, ये है इम्पोर्टेंट। इसमें एक तो 2014 के बारे में भी पूछा गया था कि 2014 में क्या रहा, क्या सभी की वेटिंग क्लियर हुई थी या नहीं हुई थी। तो उसके बारे में इन्होंने बताया था कि उस समय 465 स्टूडेंट जो थे वो प्रतीक्षा सूची में थे, वेटिंग लिस्ट में थे 465। और 465 में से 458 का को जो है मुख्य पैनल में शामिल कर लिया गया था, उनको मेन लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। और 7 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कैंडिडेचर रद्द किया गया था और ये जो है एनओसी और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सबमिट नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से इनका कैंडिडेचर रद्द कर दिया गया था। मतलब आपका 100% वेटिंग क्लियर हो गया था उस टाइम पे। इसमें थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ भी है कि कोई भी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है। मतलब 100% वेटिंग 2014 की क्लियर हो गई थी। उसके बाद इन्होंने 2018 के बारे में भी पूछा था, तो इनका मेडिकल स्टैंडर्ड और ये बताया गया कि इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है बिल्कुल सफल रहा। और ये बताया गया कि जो 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट बुलाए गए थे उसमें अनारक्षित जो यूआर कम्युनिटी के हैं उसके 54 स्टूडेंट्स को मुख्य पैनल में चयनित किया गया है। 54 स्टूडेंट्स की वेटिंग यूआर कम्युनिटी से क्लियर हुआ। दरअसल ऐसा है कि ओबीसी की वैकेंसी थोड़ी कम थी वहाँ पे, इसलिए बहुत सारे ओबीसी कैंडिडेट जो हैं वो मेन लिस्ट के जो आपके यूआर कम्युनिटी की सीट पे क्वालिफाई कर गए थे। इसीलिए जो प्योर यूआर होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ यहाँ पे कम रही और कम उनकी वेटिंग भी क्लियर हुई और कम वेटिंग में हैं भी। तो ये पूरा का पूरा डिटेल था। और आगे देखते हैं। ये कि मैंने नाम वाम हाइड कर दिया है। ये आपका जो है ये आरटीआई लगाया गया था और इसमें इन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जिसके बारे में ऊपर ये बताया गया कि इनको क्या पैनल मिला है। जो पैनल था वो 128 का मिला था। ये रायपुर डिवीज़न का है। 128 कैंडिडेट्स का शुरुआत में आया था, जिसमें यूआर के 76, एससी के 24 और एसटी के 6 और ओबीसी के 22 कैंडिडेट थे। जो दूसरा पैनल है वो 32 का मिला। उसमें जो है यूआर के 16, एससी के 3, एसटी के 9 और ओबीसी के 4 कैंडिडेट हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो यहाँ पे है, जो तीसरा जो क्वेश्चन था उसके आंसर में, कि इनके जो फर्स्ट पैनल था उसमें यूआर के 75, सेकंड में 15, एससी के 23 और 3, एसटी के 6 और 9 और ओबीसी के 22 और 30। इस तरह से इनको पैनल प्राप्त हुआ। और जो नॉन टर्नअप रहे, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो यूआर का फर्स्ट पैनल में 1 और दूसरे में 1, एससी का फर्स्ट पैनल में 1, दूसरे में 0, एसटी के दोनों में 0 और ओबीसी का फर्स्ट पैनल में 0 और सेकंड पैनल में 1 स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया। ये नॉन टर्नअप हुए। तो ये डाटा देखा जाए तो ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये है कि शुरुआती तौर पे रिजल्ट आया था उस टाइम पे कोई ज़्यादा अदर जो है जेई वगैरह का रिजल्ट नहीं आया था, इसलिए नॉन टर्नअप का जो है रेशो कम रहा, परसेंटेज कम रहा। लेकिन मैंने फिर भी इसी से कैलकुलेशन किया है, मैंने कुछ अलग नहीं किया है, उतना ही लेके चला हूँ। और मेरे अकॉर्डिंग ये अनुमानित जो है ये 2.18% आ रहा है, जो कि आगे चल के ज़्यादा होगा। तो ये वैकेंसीज़ की डिटेल थी कि सीआर में 336 और एसई सीआर में 1148, टोटल 1484 वैकेंसी थी। फर्स्ट पैनल में 873 स्टूडेंट्स का नाम आया था और सेकंड में जो है रिमेनिंग वगैरह जितने भी थे उन सभी स्टूडेंट्स का नाम आ गया था। इसमें एसी सीआर के 683 का और बाकी 465 का बाद में आया था। इसी तरह से सीआर के 190 का फर्स्ट पैनल में और बाकी 146 का बाद में आया था।
टोटल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलपी में बुलाए गए थे वो आपके 2228 स्टूडेंट्स थे, जिनमें मेन लिस्ट के 1484 और वेटिंग लिस्ट के 744 थे। अभी हमने जो आरटीआई रिप्लाई में देखा, अभी जो है अनुमानित एक आइडिया लगा सकते हैं कि अप्रॉक्स जो 300 से 340 या 350 आप बोल सकते हैं, इतने स्टूडेंट्स अभी वेटिंग में बिलासपुर में हैं, जिसमें यूआर कम्युनिटी में 133, ओबीसी में 130 और एससी एसटी मिल के 60 से 80 लड़के हो सकते हैं वेटिंग में। नॉन टर्नअप जैसा कि मैंने बताया सिर्फ रायपुर डिवीज़न का जो आया था रिप्लाई, उसी के अकॉर्डिंग 2.18% से मैंने कैलकुलेट किया है, मैंने ज़्यादा नहीं लिया। हालांकि ये 3 या 4% आगे बढ़ा जरूर होगा, अलग अलग डिवीज़न में कहीं ज़्यादा कहीं कम होता है और ऑन एन एवरेज 3 से 4% होता है, बट मैंने इतना कम ही लिया है। इसके अकॉर्डिंग 33 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नॉन टर्नअप होंगे। उसके अलावा जेई का रिजल्ट जो आया था वो बाद में आया था, उससे आप ये लगा सकते हैं कम से कम जो अभी तक जितने भी पोल्स वगैरह कराए गए हैं, जितना भी डाटा आया है, जितना ही अदर बोर्ड का जो डाटा आया है, उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट 10% स्टूडेंट तो जेई में ज़रूर सेलेक्टेड हैं, आरआरबी जेई में। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने किया तो 148 के अप्रॉक्स सीटें इससे वैकेंट होंगी। इसके अलावा जो अदर बैंकिंग के एग्ज़ाम हुए, कोरोना की वजह से जितना डिले हुआ उसमें बहुत सारे रिजल्ट्स आए, जैसे बैंक आईबीपीएस का आया, पीओ कलर ग्रामीण बैंक का आया, और भी बहुत सारे आए, और जिसकी वजह से लगभग आप समझिए कि 5% के आसपास जो है आपकी सीटें वैकेंट होगी। साथ में ये भी है कि आपका उधर इलेक्शन भी हुआ था, तो इलेक्शन की वजह से स्टेट गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी वैकेंसीज रिलीज़ की थी, तो वहाँ पे भी कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा, तो उसकी वजह से 5% अनुमानित मतलब 70 से 75 लड़के यहाँ पे भी छोड़ेंगे। तो टोटल अप्रॉक्स 250 के करीब आपकी सीटें इससे क्रिएट हो सकती हैं और 250 लोगों की वेटिंग ईजिली क्लियर हो जाएगी। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ 250 ही नहीं, आपकी सारी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। जैसा कि बिलासपुर के बारे में सब जानते भी हैं कि 300-400 नई वैकेंसी क्रिएट हुई है। नई वैकेंसी क्रिएट हुई है, ठीक है, वो नया इंडेंट बनता है, नया नोटिफिकेशन रिलीज होता है, लेकिन आप ये समझिए कि अब आगे एनटीपीसी, ग्रुप डी, इतने सारे एग्जाम पेंडिंग है। इसके अलावा आरपीएफ ऑलरेडी जो है अप्रूव कर दिया गया है, आरपीएफ के एग्जाम को लगभग 9-9.5 हज़ार वैकेंसी वो आनी है, उसका अप्रूवल मिल चुका है। तो अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा भी तो आरपीएफ का पहले आएगा, और एएलपी का इतना जल्दी अभी कोई वैकेंसी नहीं आना है। इसलिए अगले 3 से 4 साल में जो भी रेलवे को ज़रूरत होगा सेफ्टी कैटेगरी एएलपी के लिए, वो सारा का सारा आपके स्टैंड बाई से ही उठाया जाएगा। इसलिए आपकी स्टैंड बाई 100% क्लियर होगी, और ये जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होता है, कोविड-19 का जैसे ही सारा का सारा ये प्रॉब्लम ख़त्म होता है, जब ट्रेनें अपने नॉर्मल तरीके से चलने लग जाएंगी, नॉर्मल स्ट्रेंथ से चलने लग जाएंगी जैसे पहले चलती थी, तब आप सभी की वेटिंग बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी। और जैसे ये ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट होता है, धीरे धीरे जैसे सिचुएशन नॉर्मल होता है, आप लोगों को धीरे धीरे रिप्लेसमेंट पैनल के थ्रू बुलाना चालू कर देंगे। तो ये पूरा कंप्लीट डिटेल था बिलासपुर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।